तो हम लोग क्या कर रहे थे, फ्रूट कर रहे थे, तो हम लोग को ड्राई फ्रूट करना था। यही है ना, ड्राई फ्रूट स्टार्ट करना था ना। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है भाई? आप देखो, आपने कुछ होगा म्यूट वूट किया होगा, कुछ होगा देखो। ओके। सेंटर कब से खुलेंगे? खट्टर साहब बताएंगे और मोदी जी, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ड्राई फ्रूट। तो मैंने बताया था कि पेरिकार्प्स में ड्राई हो जाता है। फर्स्ट लिखिए डेहिसेंट, ड्राई डेहिसेंट फ्रूट। फर्स्ट इज ड्राई डेहिसेंट। ठीक है, तो ड्राई डेहिसेंट फ्रूट क्या होता है? राइट ऑन। are those fruit are those fruit which after attaining maturity, which after attaining maturity, आराम से करो। अरे चुप। चुप नहीं, पागल भाई सब अपने आप को म्यूट कर लो, अवनी अपने आप को म्यूट कर लो। are those fruit which after attaining maturity split open or dehisce, split open or dehisce, which results in dispersal of seed, split open or dehisce, which results in dispersal of seed, which results in dispersal of seed. ठीक है, नेक्स्ट ड्राई indehiscent fruit. Second is dry indehiscent are those fruit. Second is dry indehiscent fruit are those fruit which after attaining maturity, are those fruit which after attaining maturity do not split open, do not split open and dispersal of seed, and dispersal of seed takes place, and dispersal of seed takes place due to dispersal of seed takes place due to disintegration of pericarp, disintegration of pericarp. ठीक है, तो पेरिकार्प डिसइंटीग्रेट करेगा और उसके बाद सीड का डिस्पर्सल हो। थर्ड साइजोकार्पिक, साइजोकार्पिक साइजोकार्पिक are those fruit which after attaining maturity, split into two mericarp,
which is indehiscent, which is indehiscent. मतलब समझ में आया कि पहले वो डेहिसेंट है फिर इनडेहिसेंट हो जाएगा. क्लियर ना. अभी हमारा सिंपल फ्रूट हो गया. अगला हमारा आता है सेकेंड इज एग्रीगेट फ्रूट. एग्रीगेट फ्रूट. ठीक है. तो ये एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है समझ लो. बहुत सिंपल है. मान लो 5 कार्पल हैं. ये 5 कार्पल हैं. ठीक है. और ये सारे के सारे फ्री हैं. तो क्या हो गया? इट इज मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस. 5 कार्पल हैं, फ्री हैं. फ्री मतलब एपोकार्पस. सो सच फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस ओवरी. पहला पॉइंट. दूसरा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ईच कार्पल, मतलब ये जो पांचों कार्पल है, 5 हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 4, 7, 8, 10 जो भी है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन ईच कार्पल विल डेवलप इनटू वन फ्रूटलेट. तो 5 फ्रूटलेट बन गए. एंड दीज फ्रूटलेट विल टुगेदर फॉर्म फ्रूट. समझ में आया? मैंने कहा सच टाइप ऑफ फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस ओवरी. आफ्टर फर्टिलाइजेशन ईच कार्पल डेवलप इनटू fruitlet and these fruitlet together forms fruit. जैसे कि कस्टर्ड एप्पल में शरीफा. ठीक है. रसबेरी, रसभरी जिसको कहते हैं, स्ट्रॉबेरी, ये सारे क्या है? एग्रीगेट फ्रूट है. राइट ऑन. such type of fruit such type of fruit develops from multicarpellary apocarpus multicarpellary apocarpus ovary. multicarpellary apocarpus ovary. After fertilization each carpel develops into fruitlet. After fertilization each carpel develops into fruitlet. And these fruitlet, each carpel develops into fruitlet. ठीक है. and these fruitlet together forms fruit. These fruitlet together forms fruit. Example, custard apple, raspberry, strawberry, etc. Custard apple, raspberry, strawberry, etc. ठीक है. देख लिया सबने? फ्रूटलेट मैंने कहा ना कि जैसे 5 कार्पल हैं. ठीक है ना. और ये फ्यूज नहीं है तो मल्टी कार्पलर एपोकार्पस हो गया. ये पांचों फर्टिलाइज हो गए. तो ये इंडिविजुअल जो फर्टिलाइज होके बनाएंगे ना, इसको फ्रूटलेट कहते हैं. तो 5 फ्रूटलेट बन गए और ये फ्रूटलेट मिलके फिर फ्रूट बनाएंगे. इसको एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं. समझ में आया? तो इंडिविजुअल कार्पेल जो फर्टिलाइज होने के बाद बनाएगा
उसको हम लोग कहते हैं फ्रूटलेट, और ये फ्रूटलेट्स जो है मिलके फ्रूट बनाते हैं। ठीक है, चलिए ना, नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड इज कॉम्पोजिट फ्रूट। कॉम्पोजिट फ्रूट, तो कॉम्पोजिट फ्रूट क्या होता है? जब पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट फ्रूट। राइट डाउन, व्हेन कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, व्हेन complete inflorescence, when complete inflorescence gets converted into fruit, when complete inflorescence gets converted into fruit, it is known as composite fruit. It is known as composite fruit. तो दो टाइप का मैंने बोला था, सोरोसिस एंड साइकोनोस। राइट ऑन, फर्स्ट लिखिए सोरोसिस। सोरोसिस, तो सोरोसिस में क्या होता है? हेयर इन्फ्लोरेसेंस लाइक स्पाइक, कैटकिन, स्पैडिक्स एक्सेट्रा गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, एज इन केस ऑफ पाइनएप्पल, देन मलबरी एक्सेट्रा। राइट ऑन, here sorosis, here inflorescence such as, here inflorescence such as spike, catkin, spadix, spike, catkin, spadix, gets converted into fruit, gets converted into fruit. Example, pineapple, mulberry. Example, pineapple, mulberry. Mulberry is a tooth. ठीक है ना, नेक्स्ट सेकेंड composite fruit, साइकोनस, SYCONUS, साइकोनस। इसमें क्या होता है साइकोनस के केस में? जो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है, हाइपेंथोडियम, ये जो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। ठीक है, व्हेन हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, इट इज नोन एज साइकोनस। एग्जांपल क्या है इसका? फिग, फाइकस, गुलर एक्सेट्रा। राइट ऑन, साइकोनस। In this hypenthodium inflorescence gets converted into fruit. Hypenthodium inflorescence gets converted into fruit. Example, fig, ficus, gular, etc. Fig, ficus, gular, etc. ठीक है, लिख लिया सबने? कन्वर्टेड इनटू फ्रूट भाई, फ्रूट फ्रूट। वाह, हाइपेंथोडियम क्या होता है मैंने पढ़ाया है।
आप अपने नोट्स को देखिए। टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में सम स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आपको बताया है, साइथियम, वर्टिसिल आस्टर, हाइपेंथोडियम बताया है। तो कृपया करके नोट्स को पढ़ा कीजिए, ठीक है। अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर वो ना अरे हाँ, एक बड़ा अच्छा है लिफाफा, जानते हो जो अभी ठंड आएगी तो देखते हो ना, मूंगफली रेडी में लगा के बेचते हैं, ठीक है। तो उसमें देखते हो ना, जैसे उसमें एक आग जला के बीच में रख देते हैं बर्तन, उससे मूंगफली गर्म होता है, हम लोग खरीद के खाते हैं। तो एक होता है क्या है, जैसे अभी आपने पढ़ाई की, मैं तो खूब सारा आपको नोट्स बनवा रहा हूँ, तो आपने उस नोट्स को बहुत अच्छे से डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेन से बनाया, ठीक है। फिर उसको पढ़ा नहीं आपने, उसको एसिमुलेट नहीं किया, बस बना के रखा। अब 1-2 साल 3 साल के बाद जब आपने उसको पढ़ा नहीं, तो आपको घर वालों उसको देखेंगे, बोलेंगे कि अरे ये तो कोई काम का है नहीं, कबाड़ी वाले को बुला के इसको बेच देंगे। कबाड़ी वाला ले जाके किसी लिफाफे वाले को दे देगा, उससे लिफाफा बनेगा। तो आप कभी बाहर घूमने जाओगे मूंगफली खाने के लिए, तो आप क्या देखोगे, यार ये लिफाफे में जो राइटिंग है वो तो पहचानी हुई लग रही है। तो आप देखोगे अरे ये तो मेरी राइटिंग है। तो आपका नोट्स ना लिफाफा ना बने जिसमें मूंगफली बिके, वो आपके काम आए। तो जो भी नोट्स आप बना रहे हैं उसको पढ़िए, उसको एसिमुलेट कीजिए, नहीं समझ में आता पूछिए उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिफाफा के लिए नहीं बना रहे आप नोट्स। नेक्स्ट इज सीड, वी आर थ्रू विथ फ्रूट, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज सीड, ओके। ना क्या है सर, ऐसे पढ़ना अरे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़िए, वेस्ट नहीं होना चाहिए दिमाग से। आपके पास और कोई काम नहीं है पढ़ाई के अलावा। खाइए, सबसे पहले अच्छे से खाइए, उसके बाद अच्छे से सोइए, और उसके बाद अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हेल्दी बॉडी रहेगा तो उसके अंदर हेल्दी माइंड रहेगा, और तब आप पढ़ पाओगे, ठीक है। तो खाओ अच्छा, सो अच्छे से, और उसके बाद फिर अच्छे से पढ़ाई करो। चलिए नेक्स्ट इज सीड। सीड क्या होता है? सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ठीक है। Radhan, seed is fertilized ovule. Seed is fertilized ovule. ठीक है। जब आप सीड को देखेंगे, ठीक है, जो आपका सीड है तो सीड को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड, दूसरा होता है नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। देखो, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है? इसका काम होता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो एम्ब्रियो अगर न्यूट्रिशन के प्रोसेस में पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर जाए, तो एंडोस्पर्म बचा नहीं। इसको हम लोग कहते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस सीड या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ऐसा सीड हमें कहां पे दिखता है? ऐसा सीड हमें डाइकॉट्स में दिखता है, ठीक है, एक्सेप्ट कैस्टर, ठीक है। कैस्टर में जो सीड है वो डाइकॉट तो है, लेकिन वहां पे सीड जो है वो एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस है। दूसरा वैसा सीड जहां पे एंडोस्पर्म जो है पूरा कंज्यूम नहीं होता है, मतलब इम्ब्रियो उसको पूरा कंज्यूम नहीं करता है, मतलब आपको मेच्योर सीड में एंडोस्पर्म दिखेगा। ऐसे सीड को कहते हैं एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड। ऐसा सीड आपको कहां पे दिखता है? मोनोकॉट्स में दिखता है, ठीक है, एक्सेप्ट ऑर्किड्स। ऑर्किड्स में क्या होता है कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है, क्योंकि ऑर्किड्स में एंडोस्पर्म बनता ही नहीं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड, seed is fertilized ovule. Seed is fertilized ovule on the basis of
on the basis of whether endosperm is present or not whether endosperm is present or not in mature seed seed is divided into two different types. Seed is divided into two different types. First, endospermic or albuminous seed. First is endospermic or albuminous seed. And second, non-endospermic or X-albuminous seed. Non-endospermic or X-albuminous seed. First write down endospermic or albuminous seed. First write down endospermic or albuminous seed. Okay. In such type of seed, endosperm is not completely consumed by developing embryo. In such seed, endosperm is not completely consumed by developing embryo. Such type of seed is present in monocot. Such type of seed is present in monocots except orchids. ORCHIDS. Except orchids. ठीक है. Now, देखिए non-endospermic or X-albuminous seed. Non-endospermic or X-albuminous seed. In such type of seed, endosperm is completely consumed by developing embryo. Such type of seed is present in dicots except
castor and Solanaceae, except castor and Solanaceae. देखो हम मोनोकॉट को डाइकॉट से अभी रुक जाओ। किसी ने पूछा कि वाई मोनोकॉट्स आर मोर एडवांस देन डाइकॉट। तो होता क्या है, एक टेबल है जिसमें ना कैरेक्टर्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन प्रिमिटिव कैरेक्टर है, कौन एडवांस कैरेक्टर है। तो जब हम उस टेबल से कंपेयर करते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट को, तो हम लोग क्या देखते हैं कि मोनोकॉट जो है उनमें ज्यादा एडवांस कैरेक्टर विद रिस्पेक्ट टू डाइकॉट। एक प्रॉपर टेबल, इवोल्यूशनरी टेबल बना हुआ है, उसके बेसिस पे 32-33 कैरेक्टर्स हैं उसमें, 32-33, उसके बेसिस पे हम लोग करते हैं, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है ना, मैंने ये कहा कि ऑर्किड जो है मोनोकॉट है, लेकिन यहाँ पे सीड जो है नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, एक्सेप्शन है ये। मोनोकॉट होते हुए भी वैसे ही डाइकॉट में नॉन एंडोस्पर्मिक होता है सीड, लेकिन कैस्टर और सोलेनेसी में एंडोस्पर्मिक होता है, ये एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, ये बताया मैंने। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट। आप सबने ब्लैक पेपर देखा होगा, काली मिर्च देखा है सबने? काली मिर्च सबने देखा है? हाँ। जब काली मिर्च को आप तोड़ेंगे तो अंदर व्हाइट व्हाइट दिखता है, ऊपर से तो ब्लैक है। काली मिर्च नहीं देखा तो घर में देख लेना, मम्मी से पूछ लेना कहाँ क्या होता है काली मिर्च। गोल सा काला सा होता है, पपीता जैसा होता है ना, पपाया का सीड वैसा ही होता है। ठीक है, तो आप जब ब्लैक पेपर को ब्रेक करेंगे तो अंदर व्हाइट व्हाइट सा दिखता है। वो जो व्हाइट व्हाइट सा है, दैट इज परसिस्टेंट न्यूसेलस। न्यूसेलस जो होता है वो ओव्यूल में टिश्यू होता है, उसका काम होता है एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, तो उसमें कंज्यूम होता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, सीड में वो रह जाता है, बच जाता है, उसको हम लोग कहते हैं पेरीस्पर्म। परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम लोग कहते हैं पेरीस्पर्म, और वैसे सीड को हम लोग कहते हैं पेरीस्पर्मिक सीड। राइट डाउन। इन केस ऑफ सम सीड, in case of some seed, persistent nucellus, in case of some seed, persistent nucellus is there, persistent nucellus is there, which is known as perisperm, which is known as perisperm, and such seeds are referred as, and such seeds are referred as perispermic seed. Such seeds are referred as perispermic seeds. We call it perispermic seed. ठीक है, एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, ब्लैक पेपर एंड बीटरूट, चुकंदर जिसको कहते हैं। एग्जाम्पल इज ब्लैक पेपर एंड बीटरूट। ठीक है, हाँ क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लास्ट ईयर क्या बहुत बड़ा है, आता रहता है क्वेश्चन ही। ठीक है ना, अब हम लोग सीड में आते हैं। तो सीड बेसिकली है क्या? मैंने कहा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। तो जब आप सीड को देखोगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व हियर, एम्ब्रियो, सपोज करो ये पेन है एम्ब्रियो, दिस एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड बाय हार्ड सीड कोट, दिस एम्ब्रियो
is protected by hard seed coat. जब आप इम्ब्रियो को देखोगे, जैसे मान लीजिए पेन इम्ब्रियो है, इट कंसिस्ट ऑफ इम्ब्रियोनल एक्सेस, ठीक है, इम्ब्रियोनल एक्सेस दैट इज प्लीम्यूल एंड रेडिकल, ठीक है, प्लीम्यूल होगा और रेडिकल होगा, प्लीम्यूल से सूट निकलता है, रेडिकल से रूट निकलता है, एंड कॉटिलेडन, ठीक है। थर्ड, a seed consists of embryo, a seed consists of embryo and hard seed coat, embryo which is protected by hard seed coat, embryo which is protected by hard seed coat, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, embryo consists of embryonal axis, embryo consists of embryonal axis, that is plumule and radical, that is plumule and radical, and cotyledon, whose number is 2 in case of dicot, and 1 in case of monocot, whose number is 2 in case of dicot and 1 in case of monocot, ठीक है, समझ में आ गया। ओके ना, अब राइट डाउन हेडिंग डाइकॉट सीड, तो हमें डाइकॉट और मोनोकॉट सीड दोनों पढ़ना है और इसे क्वेश्चन भी आते हैं। फर्स्ट डाइकॉट सीड, ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा समझ लो और उसके बाद फिर हम लोग इसको कर लेंगे। देखो, जब आप डाइकॉट की सीड को देखोगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, देयर इज आउटर हार्ड सीड कोट, जैसे मैंने ये चने का या ग्राम का बनाया, सो दिस इज योर सीड कोट, ठीक है। ये सीड कोट जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेन। जो आउटर लेयर होता है उसको कहते हैं टेस्टा और इनर लेयर जो होता है उसको कहते हैं टेगमेन। देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व, on the surface of seed there is a scar. This scar is known as hilum. एक निशान होगा स्कार जो कहते हैं हाइलम। हाइलम क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सीड टू फ्रूट। तो सीड जहां से फ्रूट में अटैच होता है उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड जस्ट अबव दिस हाइलम, जस्ट इसके ऊपर आप देखोगे देयर इज एन ओपनिंग नोन एज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल का काम क्या है? इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। तो इम्ब्रियो को जो रेस्पायर करना है, इसके अंदर जो इम्ब्रियो है वो रेस्पायर करेगा, रेस्पिरेशन कैरी आउट करेगा, तो उसके लिए ओपनिंग चाहिए, दैट ओपनिंग इज रेफर्ड एज माइक्रोपाइल, ठीक है। अब अगर हम इसका सेक्शन कट करते हैं, मान लो सीड का डाइकॉट का, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, यू विल हैव एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। दिस इज योर प्लीम्यूल and this is your radicle, and two heavy cotyledons are present. दो बड़े बड़े क्या होंगे? bulbous cotyledons होंगे। This is cotyledon, ठीक है, which stores large amount of reserve food material.
तो हेवी इसलिए है क्योंकि वो फूड मटेरियल को स्टोर करता है। ओके, तो पहले लिख लीजिए, उसके बाद बना लीजिएगा। राइट डाउन। सीड ऑफ डाइकॉट। सर नेटवर्क एरर हो गया था, हाइलम रिपीट कर दो, क्या होता है? हाइलम जो है एक स्कार होता है, निशान होता है, कहां पे? सीड के सरफेस पे। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सीड टू फ्रूट। ठीक है, जस्ट हाइलम के ऊपर एक ओपनिंग होता है जिसको कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, और ये इसका सेक्शन है। तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, प्लूम्यूल एंड रेडिकल, और दो हेवी कॉटिलेडन व्हिच स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। राइट डाउन। Seed of dicot is surrounded by hard seed coat, hard seed coat. Outer layer is known as testa. Outer layer is known as testa, and inner is known as tegmen. आउटर सीड कोट को टेस्टा कहते हैं, इनर सीड कोट को टेगमेन कहते हैं। आउटर इज नोन एज टेस्टा एंड इनर इज नोन एज टेगमेन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ऑन द सरफेस ऑफ सीड, ऑन द सरफेस ऑफ सीड ए स्कार, SCAR, स्कार मीन्स निशान। A scar is present, a scar is present, known as hilum, known as hilum, which represents site of attachment of, which represents site of attachment of seed to fruit, which represents site of attachment of seed to fruit. ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। जस्ट above the hilum, just above the hilum, an opening, just above the hilum, an opening known as micropyle is present. An opening known as micropyle is present, which helps in gaseous exchange. Micropyle is present, which helps in gaseous exchange. Which helps in gaseous exchange. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Embryo consists of embryonal axis. Embryo consists of embryonal axis, that is plumule and radicle. That is plumule and radicle, and two heavy or bulbous cotyledon, and two heavy or bulbous cotyledon, heavy or bulbous cotyledon, which stores large amount of reserve food material. Heavy or bulbous cotyledon which stores large amount of reserve food material. लिख लिया? जल्दी से इसको बना लीजिए, इस डायग्राम को जल्दी से बना लीजिए।
ला नेक्स्ट इज मोनोकॉट सीड। फर्स्ट लिखिए, seed of monocot is endospermic. Seed of monocot is endospermic, except orchids, where it is non-endospermic. Where it is non-endospermic. ठीक है ना। अब आप जैसे मेज वगैरह है, ठीक है, तो मेज सीरियल है, तो इन केस ऑफ सीरियल सच एज मेज, seed is thin and membranous, and here seed coat is fused with pericarp, that is fruit wall। ठीक है, आपने नहीं मोनोकॉट में कुछ नहीं लिखा है, मैंने एक ही पॉइंट बताया खाली। ओके ना, तो मैंने क्या कहा कि इन केस ऑफ सीरियल सच एज मेज, सीड कोट इज थिन, membranous, and it is generally fused with fruit wall, that is pericarp। Write down, in case of cereal such as maize, seed coat membranous and generally fused with और पेरिकार्प। फ्रूट वॉल का दूसरा नाम है पेरिकार्प। ठीक है, जनरली फ्यूज विथ, क्या ब्लर आ रहा है? एक्सट्रीमली ब्लर, क्या करूं बताओ? अभी दिखेगा कुछ भी, रुक तो जाओ, 1 मिनट आने तो दो, ऑपरेटर चेंज किया है। कुछ आया नहीं? My network connection is not low, my data provider's network connection is low, my network is working perfectly। एक मिनट रुक जाओ, इंतजार का फल मीठा होता है, रुको तो सही यार। कुछ ठीक हुआ? नहीं ठीक हुआ? आवाज आ रही है क्लियर? ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। चलिए, थोड़ा डाउन, 50% ब्लर। अरे यार मैं कुछ नहीं कर सकता, देखो मेरे पास 2 ऑपरेटर्स हैं, मैं अब हो गया कह रहे हैं, तो मैंने दोनों, पहला करा, दूसरा यूज कर रहा था, दूसरा यूज कर रहा हूँ, अब 2 लगा रखा कनेक्शन, तो अब जिससे कनेक्शन हो जाए। आवाज आ रही है? आवाज तो लिखो ना, आवाज सुन के लिखो ना, आवाज तो आ रही होगी, आवाज पे लिखो, भी वीडियो क्लियर हो जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ? राइट डाउन,
Right on. In case of cereals such as maize, seed coat is thin, membranous. Seed coat is thin, membranous, and it is generally fused with fruit wall or pericarp. It is generally fused with fruit wall or pericarp. Fruit wall or pericarp. ठीक है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट जानना है, ऐसा फ्रूट, यहां ब्रैकेट में आपको लिखना है, अभी बता रहा हूं, ऐसा फ्रूट जहां पे सीड कोट फ्रूट वॉल से फ्यूज हो, those fruit in which seed coat is fused with fruit wall is known as caryopsis. तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, in those fruit where seed coat is fused with fruit wall, in those fruit where seed coat is fused with fruit wall, it is known as caryopsis. It is known as caryopsis. We call it caryopsis. ठीक है, अब इसको थोड़ा समझ लो, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और डायग्राम को लेवल पूछ लेते, ए बी सी डी क्या है या ऐसे कुछ भी, देख लो, समझ लो। देखो, जब आप मोनोकॉट के सीड को देखोगे, सीरियल सच एज मेज का, ठीक है, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, ये आपका, ठीक है, सीड कोट हो गया, दिस इज योर सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, क्योंकि मैंने बताया कि सीड कोट जो है फ्रूट वॉल से फ्यूज होता है, ठीक है। हियर व्हाट यू विल ऑब्जर्व, जो कॉटिलिडन होता है, ठीक है, सॉरी कॉटिलिडन कह रहा हूं, जो वो होता है, क्या नाम है उसका, एंडोस्पर्म होता है, इट इज लार्ज इन साइज एंड हैव लार्ज अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। सो दिस इज योर एंडोस्पर्म, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन आपका क्या है, एंडोस्पर्म, ठीक है, एंड इट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। ये जो है, दिस इज आवर लिमिटिंग लेयर ऑफ एंडोस्पर्म, मतलब ये एंडोस्पर्म का लास्ट लेयर है, एंड दिस लिमिटिंग लेयर ऑफ एंडोस्पर्म इज नोन एज aileron layer. We call it aileron layer, and this aileron layer is proteinaceous in nature, मतलब ये प्रोटीन का बना होता है। और ये जो एंडोस्पर्म है ना, ये एंडोस्पर्म स्टार्च रिच होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेवी एंडोस्पर्म और लार्ज साइज एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, ठीक है, which is to starch, and the limiting layer of, or the last or boundary of endosperm is known as aileron layer, which is proteinaceous in nature. Now this aileron layer separates endosperm from embryo. तो ये जो है embryo जो है, it is situated in groove, it consists of embryonal axis, ठीक है, that is plumule and radicle, ठीक है, it consists of embryonal axis, that is plumule and radicle, and single cotyledon, एक cotyledon होगा which is sealed shaped, SHEILD, sealed shaped cotyledon, and this cotyledon is known as scutellum. तो यहां पे जो cotyledon का नाम है, that is scutellum, SCUTELLUM, we call it scutellum, ठीक है। Now आप देखोगे कि जो प्लीम्यूल और रेडिकल है, दोनों को ऐसे प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ठीक है, बोथ प्लीम्यूल एंड रेडिकल इज प्रोटेक्टेड, एंड ठीक है, जो प्लीम्यूल को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट्स द प्लीम्यूल इज नोन एज
कोलियोप्टाइल, वी कॉल इट कोलियोप्टाइल, और जो रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है उसको कहते हैं कोलियोराइजा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आता रहेगा, तो इसको बना लीजिए, फिर मैं लिखवा देता हूं। स्कूटेलम जो है ना, मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलेडन होता है, इसलिए मोनोकॉट कहते हैं। मोनो मीन सिंगल, कॉट इज फॉर कॉटिलेडन। तो यहाँ पे मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलेडन है विच इज सील्ड शेप्ड, SHEILD, एंड दैट सील्ड शेप कॉटिलेडन इज नोन एज स्कूटेलम। ओके, तो इस डायग्राम को बना लीजिए, फिर मैं लिखवा देता हूं। लिखिए, सीड कोट इज बता दिया कि फ्यूज विथ फ्रूट वॉल। नाउ large endosperm is present which stores starch. Large endosperm is present which stores starch. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Limiting layer of endosperm, limiting layer of endosperm is known as, limiting layer of endosperm is known as aileron layer, is known as aileron layer. Which is proteinaceous in nature. Which is proteinaceous in nature. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Aileron layer separates endosperm from embryo. Endosperm, sorry, aileron layer separates endosperm from embryo. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Embryo is situated in groove. Embryo is situated in groove. It consists of embryonal axis. It consists of embryonal axis, that is plumule and radicle. That is plumule and radicle. And single sealed shaped, SHEILD, sealed shaped cotyledon known as scutellum. Known as scutellum. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Both plumule and radicle, both plumule and radicle is protected by both plumule and radicle is protected by undifferentiated undifferentiated sheath, SHEATH, undifferentiated sheath, that is
that is coleoptile and coleorhiza, that is coleoptile and coleorhiza respectively, that is coleoptile and coleorhiza respectively. Coleoptile and coleorhiza respectively. ठीक है, तो हमारा ये हो गया मोनोकॉट सीड. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए. नेक्स्ट हेडिंग इज सेमी टेक्निकल description of flowering plants. Next heading is semi-technical description of flowering plants. ठीक है, that we will do in next class. Okay, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाना चाहिए, करीब करीब खत्म हो जाना चाहिए. ओके, ये लास्ट बड़ा चैप्टर, इसके बाद कोई बड़ा चैप्टर नहीं है अपना. आवाज आ रही है? थैंक यू. चलिए खाना खाइए, ध्यान रखिए अपना. थैंक यू वेरी मच.